सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बोर्ड्स टाइम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 तरह की स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी जो उन लोग के लिए है जिनका सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट है और उनको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं। दूसरी, जिनका सिलेबस जो है 50% के आसपास कंप्लीट है और उनको बाकी सिलेबस कवर करना है। और तीसरी, जिनका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है और उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट टॉपिक, यानी कि हमारा जिनकी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है। तो वो अभी अपने जो नेक्स्ट 4 से 5 दिन है उसमें जो वीक टॉपिक्स हैं उसको पहले अगले 3 दिन के अंदर उसको कवर करके अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर बचे लास्ट 2 दिन, उसमें आप इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पेपर देना है 17 को और फिर हमारा इंग्लिश 2 के लिए गैप है। और फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग को क्या करना है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाके एक लिस्ट बनानी है कि सबसे ज़्यादा वेटेज के चैप्टर कौन से हैं और आपको PYQs खोल के बैठ जाना है। फिर जो जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको करते जाने हैं, जो आपसे नहीं बने फिर उसको आप पढ़ें तो उससे आपका रीजन होगा। और फिर इसी तरह आप कर करके अपना रिवाइज कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक अब याद करना नहीं है आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट है। एक बार रिवाइज करने के लिए PYQ लगा सकते हैं। PYQ में जो करते करते जाएंगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा। फिर अब बात करते हैं सेकंड, जिन लोग का 50% कंप्लीट और 50% करना है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो उनका कंप्लीट है उसको अभी छोड़ दें, और जो उनका कंप्लीट नहीं है उसमें जो अगर कोई हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे मान लीजिए अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं है और उसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं किया आपने और वो बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो आपको पहले वो करना ही करना है। तो आपको जो 50% नहीं किया है उसमें जो आपका हाई वेटेज चैप्टर जो कर सकते हैं आप इस टाइम में पहले वो करें, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब बैठ के एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि आप भी PYQ लगाएं। और फिर उसमें जो PYQ आपसे नहीं बने, जो बाहर से आया हो, तो उसको आप आंसर देख के उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरी बुक एक बार 50% जो बची है वो पढ़ना ज़्यादा वो पॉसिबल नहीं है। और फिर तीसरा, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है, अच्छे से कुछ नहीं किया, सब थोड़ा थोड़ा बनता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि PYQ खोलें। PYQ में जो भी टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स को बुक से पढ़ने की कोशिश करें और PYQ लगा के उनको सॉल्व करें और उनका सोल्यूशंस याद करें। तो ऐसे अगर आप 5 से 10 साल के PYQ याद कर लेंगे तो आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक का क्वेश्चन आता है। तो आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करके जा सकते हैं, जिससे आपके एवरेज नंबर तो आ ही जाएंगे। तो अब जिन लोग का कुछ नहीं है तो उन लोग के लिए यही है कि PYQs लगाएं, हाई वेटेज चैप्टर्स जो भी टॉपिक हो सकता है उसको जल्दी जल्दी देखें, उनका सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं किस सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 20 से 25 लाइक्स होते हैं तो मैं उसकी लिस्ट अगले वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।